अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड यस, पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त भी कैंप जारी है, द स्किल डेवलपमेंट कैंप, जिस पे जो है बखूबी काम हो रहा है इन लड़कों पे ऊपर। क्या क्या काम हो रहा है ये तो अब आगे ही पता चलेगा, जब ये कैंप इख्तिताम पजीर होगा फिर पता चलेगा कितनी स्किल डेवलपमेंट हुई है। बट यस, फोकस वही है। साथ ही साथ आज अनाउंस हुआ द T20 वर्ल्ड कप, वुमेन्स वर्ल्ड कप 2026 का स्केड्यूल, वो भी सामने आ गया। साथ ही साथ कुछ दिन पहले जो है 2025 वुमेन्स वर्ल्ड कप का स्केड्यूल भी सामने आया था, जहां पाकिस्तान कोलंबो में अपने सारे मैचेस खेलेगी एंड ऑल द अदर 7 टीम्स वुड बी ट्रैवलिंग टू कोलंबो पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट, मेंस क्रिकेट में और क्या हो रहा है उस हवाले से भी डिस्कशन होगी। मैं हूं सबीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और अभी से कुछ देर पहले नेशंस कप में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच में पाकिस्तान को नाकामी का सामना करना पड़ा है। ये इस टूर्नामेंट में दूसरा मौका था कि जब पाकिस्तान टीम ने मुखालिफ टीम पर बर्तरी हासिल की, लेकिन उसके बाद नतीजा पाकिस्तान के हक़ में नहीं हुआ। मजमूई तौर पर पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट में गोल स्कोर ज़रूर किए, लेकिन नताइज के एतबार से इस टूर्नामेंट को उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता जितनी तवक्को की जा रही थी। जहाँ तक ताल्लुक़ इस स्किल्स डेवलपमेंट कैंप का है और जो तस्वीर वहाँ से सामने आ रही हैं, वो सवालात ज़रूर उठा रही हैं कि क्या वाक़तन पाकिस्तान के एलीट प्लेयर्स को इसी तरह की कोचिंग की ज़रूरत है जिस तरह से तस्वीर में दिखाया जा रहा है। क्या साइम अयूब को किसी पावर हिटिंग की ज़रूरत है, या फिर ये कैंप उनके ख़यालात को मुनक़सिम कर सकता है, उनको तकसीम कर सकता है और उसमें उनके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान टीम के साबिक़ कोच जेसन गिलेस्पी ने अपने ख़यालात का इज़हार किया। अभी गुज़िश्ता रोज़ ही अब्दुल माजिद भट्टी साहब जब टेलीफोन लाइन पर थे, वो बता रहे थे कि शाहीन आफरीदी के हवाले से शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये सोचता है कि उनके एटीट्यूड का कोई मसला है, लेकिन जब जेसन गिलेस्पी को सुनते हैं तो वो उसके बरक्स बिल्कुल बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं। वो उनके वर्क एथिक्स को सराहते हैं, वो उनकी एनर्जी को सराहते हैं और वो कहते हैं कि वो 100% अपनी कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या हो रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट में? जिन लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ काम किया उनके ख़यालात कुछ और हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाने वालों के ख़यालात कुछ और हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं साबिक़ कोच, इंटरनेशनल क्रिकेटर जनाब मुजाहिद जमशेद साहब। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद साहब। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन है जनाब शाहनवाज राना साहब। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। किस तरह से देखते हैं आप इस स्किल्स डेवलपमेंट कैंप को मुजाहिद साहब? क्योंकि क्या साइम अयूब को किसी पावर हिटिंग की ज़रूरत है कोच की, या उनको उस लिहाज से, क्योंकि वो तो ऐसे शॉट्स खेलते हैं जो पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट में इससे पहले कोई भी नहीं खेलता था? नहीं, बिल्कुल आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। कोचिंग के साथ साथ जब आप नए कोच को लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं उसको एविडेंस चाहिए होते हैं कि मैं भी काम कर रहा हूँ। ये प्रॉब्लम पाकिस्तान में ही है, बाहर इस तरह की चीज़ों पे इतना गौर नहीं करते। लेकिन क्योंकि हमने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें की सैम अयूब के बारे में कि उसने अपने आप को बहुत डेवलप किया, और ख़ास तौर पे एक इनिंग जो उसने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेली, 4 विकेटें गिरी, वहाँ पे आगे सेंचुरी की। उस तरह उसने अपनी गेम को स्टॉप किया, अपनी गेम से हट के किया, इसका मतलब है कि वो मेंटली बहुत स्ट्रांग हो गया। तो ये वो मेथड होते हैं जिसको आपने क्रिटिकली ऑब्जर्व करना होता है, फिर उसकी कैलकुलेशन निकाल के किसी प्लेयर को उस स्पॉट पे लेके जाना कि अब ये बहुत इन्हेंस कर चुका हुआ है। लेकिन ऑल ऑफ सडन एकदम से रिवर्स लग जाना, नो डाउट वो इंजर्ड हुआ, इंजर्ड के बाद थोड़ा सा गैप आया, गैप के बाद उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाया जिस तरह हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो वो सारी चीज़ें देखते हुए ख़ास तौर पे ये जो PSL इसमें भी परफॉर्म नहीं कर पाया, तो कोच के नज़र में था कि हो सकता है कहीं ना कहीं लैग कर रहा हो। हमें एक प्रॉब्लम है कि वो ज़्यादा स्क्वायर पे खेलता है। हो सकता है कोच की जहन में हो कि अगर वो थोड़ा स्ट्रेट खेलना शुरू हो जाए इस वर्टिकल बैट से, तो इसकी परफॉर्मेंस 40% या 30% इनहांस हो सकती है। ये जो आप नया कोच कह रहे हैं, आप माइक हसन की बात? जी ऑब्वियसली। माइक हसन तो वर्चुअली यहाँ पे ज़रूर अवेलेबल होंगे, फिजिकली तो अवेलेबल नहीं। देखिए उनके पास एविडेंस तो पहुँचते होंगे, वीडियोस तो पहुँचती होंगी, तो वीडियोस इज़ मोर देन इनफ कि आप, मैं भी कोचिंग करता हूँ तो मेरे लिए वीडियो काफ़ी होती है कि मुझे पता चल जाता है कि इस प्लेयर में कहाँ प्रॉब्लम है और इसके किस तरह की ड्रिल्स करके इसको इन्हेंस करना है। तो वो तो चाहे वो फिज़िकल हो या वर्चुअल हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई नया कोच आएगा, उसने अपने आप को दूसरों से सुपीरियर दिखाने के लिए कुछ ना कुछ डिफरेंट करना होता है। तो वो हम देखते रहे हैं, प्रीवियस भी देखते रहे हैं। जैसे हमने
आकब को भी देखा, उसके बाद उससे पहले गिलेस्पी को भी देखा हमने, जो साउथ अफ्रीकन गैरी कर्स्टन को भी देखा, उस गैरी कर्स्टन को भी देखा। तो हर कोई अपना एटीट्यूड कैरी करके आता है और अपने तरीके से काम करने की कोशिश करता है, और जो फ़र्क होता है दूसरे कोच से वो दिखाने की कोशिश। नहीं, आपको कोई फ़र्क तो ठीक है, वो दिखाने की कोशिश करें। कोई आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ इस स्किल्स डेवलपमेंट जो कैंप लगा उससे कोई फ़र्क पड़ेगा कोई? क्योंकि जब आप देखते हैं तो स्कैटर्ड हैं सारे प्लेयर्स, कौन सी किस कैटेगरी के प्लेयर हैं, या तो सब एक तरह के प्लेयर्स होते हैं, डेब्यूटेंट्स होते, या जिसने अभी तक डेब्यू नहीं किया होता पाकिस्तान के लिए वो होते, वो एक ग्रुप होता, सीनियर्स का एक ग्रुप होता, तो आपको समझ आती कि हाँ जी किसी पाथवे पे चल रहे हैं। पाथवे समझ आता है कुछ? लाइकिंग नहीं चलनी चाहिए। देखिए, जब आप इस तरह के कैंप लगाते हैं तो आपको फोकस सब पे करना होता है। जैसे एक क्लास में अगर 20-25 लड़के हैं तो आपको सब पे उतने ही फोकस करना पड़ता है। अगर आपने उनको इन्हेंस करना है, होता ये है कि जब आप एक ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुप का मतलब ये नहीं कि कोई मोनोपोली बना लेते हैं। बेसिकली अगर आपको फील हो गया ये 10-12 प्लेयर्स हैं जो नए हैं और ये डेब्यूटेंट हैं, स्पोर्ट्स के नया डोमेस्टिक से आ रहा है, इसमें पावर, वो सारी चीज़ें नज़र आ रही जो एक पावर हीटर में होती हैं। और पावर हीटिंग से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सवेरा वो ये है कि आपने बेसिक्स में रह के एक्सेलरेट किस तरह करना है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आपने कुछ प्लेयरों पे ज़्यादा फोकस कर दिया और कुछ प्लेयरों पे उस तरह फोकस नहीं किया जिससे वो, क्योंकि हम देखते हैं जो चीज़ें देखते हैं हम वो हम पे रिफ्लेक्ट भी करती हैं, तो वो रिफ्लेक्शन जाती है नेगेटिव की तरफ कि यार उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, मेरे पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो वो प्लेयर कभी भी डेवलप नहीं हो सकता जो क्या कहते हैं नेगेटिव माइंडसेट के साथ हर रोज़ कैम्प में जाए और कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ फील करे जिस पे बैड इम्पैक्ट पड़े और उसकी जो इन्हांसमेंट है उसमें फ़र्क पड़े। अच्छा राना साहब, जब हम इस स्किल डेवलपमेंट कैंप की बात कर रहे हैं, माइक हैसन नहीं है, तो आप किस तरीके से देखते हैं? मुजाहिद साहब का तो ये मानना है कि बैसियत कोच इनको तो अगर एविडेंस वीडियो की सूरत में मिल जाए तो वो काफ़ी है। देखिए, ये मुजाहिद की अपनी ये सोच है और जाहिर है कि इन्होंने बड़ी क्रिकेट भी खेली है और ये मुझसे ज़्यादा इसको महसूस करते होंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो जो ज़िम्मेदार लोग होते हैं उनका सर पे बैठना जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है, इंतहाई अहम होता है। उनका फिज़िकल वहाँ रहना जो है वो सबसे अहम है। ये बजाय इसके कि उनको वीडियो दिखा दी जाए और वो वीडियो देख कर क्या करेंगे, वो देख कर खुद ही मतलब अपनी कागज़ पेंसिल निकालेंगे, लैपटॉप निकालेंगे और उसके ऊपर अपना वो जो है वो जो उन्होंने सोचा हुआ है वो लिखना शुरू कर देंगे। बजाय इसके कि अगर आप वहाँ मौजूद हों तो फिर जो खामियां, जो कोताहियां, जो अच्छाइयां, जो बुराइयां वो आपके सामने होंगी। लाइव फीडबैक मिल जाता है। लाइव फीडबैक जो है उसका एक अलग से इम्पैक्ट होता है। हाँ। इस तरह तो गैरी क्रिस्टन ने भी किया था कि वो घर बैठे रहते थे और फोन के ऊपर बताते थे कि जनाब क्या करना है और क्या नहीं करना। शिकायत पे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है कि हमने निकाला है या नहीं। तो अगर आपने एक बंदे को सिर्फ इस वजह से कि वो घर बैठकर काम करता था तो फारिग कर दिया, तो फिर वो जो जिनको आप और मजीद लेकर आए हैं वो भी तो घर बैठकर ही काम कर रहे हैं ना, वो भी तो लैपटॉप के ऊपर ही मतलब कोचिंग कर रहे हैं। तो लैपटॉप पे कोचिंग नहीं होती। कोचिंग तो तब है कि जब आप ग्राउंड के अंदर मौजूद हो, आपको लड़के का पता चल रहा हो कि यार ये कर क्या रहा है, इसमें क्या खामियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, फिर तो बात बनती है। अदरवाइज ये कि ये तो फिर सिर्फ और सिर्फ ये है कि कुछ लोगों को नवाजने के लिए तो हाँ ये कैंप जो है ये बड़ा अच्छा है, जिसमें मैंने नवाज भी हैं वहाब रियाज साहब को भी देखा कि वो भी बॉलिंग सिखा रहे थे, लड़कों को बता रहे थे कि कैसे बॉलिंग होती है। तो बस ठीक है। अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। नहीं, मैं अच्छा या बुरा नहीं कह रहा। हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि वहां पर कुछ लोगों की रोटी रोजी जो है वो लग गई है। और नहीं, मगर वहाब तो बॉलर रहे हैं ना, अभी रीसेंट पास्ट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हाँ, अगर वहाब रियाज सिखा रहे बॉलिंग तो क्या बात ये कि मैंने वहाब रियाज साहब का इसलिए कहा कि वो किसी ना किसी तौर जो है वो बोर्ड का हिस्सा ही होते हैं ना। हाँ। और रहेंगे वो, जाहिर है कि जब तक उनके मामलात वहाँ ठीक हैं और सब कुछ है। कहने का मतलब ये कि असल में बात राना साहब, वैसे मुझे एक बात नहीं समझ आती, बहुत सारे लोग जो है ना वो वहाब रियाज को बड़ा फोकस करते हैं जब से वहाब रियाज जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हलकों में रहे, क्योंकि उससे पहले जो है वहाब रियाज ने एक स्पोर्ट्स बॉडी हेड की, ठीक है थोड़े से टाइम के लिए की, बट गवर्नमेंट बेसिस पे वो स्पोर्ट्स बॉडी हेड की। अब जब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आ गए तो हर बंदा हर कुछ टाइम बाद जो है वो वहाब रियाज की बात करते हैं। क्रिकेटर हैं,
फॉर्मर क्रिकेटर हैं, इतने सारे और फॉर्मर क्रिकेटर्स भी तो हैं ना, वकार यूनुस भी बार बार हर पोस्ट में आपको कहीं ना कहीं घूमते हुए दिख रहे हैं, मिसबा भी दिख रहे हैं, तो वहाब भी दिख रहे हैं, तो फिर सब वहाब से क्यों इतना परेशान होते हैं, मुझे समझ नहीं आता। मैं वहाब से परेशान नहीं हूँ, ना मेरी उनसे कोई ऐसा मसला है। मैं तो वहाब का नाम इसलिए लिया कि वो मुझे नजर आए थे कि वो भी बॉलिंग सिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो दूसरी बात ये कि जो मतलब आपके ख्याल में वहाब ढाईता व गुड्डा है, उन्हें नजर आना ही आना है, क्योंकि मुजाहिद जमशेद साहब ये देखिए ना, ये यार वहाँ पे इतने कोचेस और हैं, इतने और कोचेस हैं। जितना आपने ऑब्जर्व किया है तो ढेर सारी लाइकिंग है। हाँ। तो लाइकिंग कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन कई नहीं लाइकिंग हो, लेकिन लाइकिंग के नताइज भी तो होना भाई। आपको याद है जब वो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का हेड था तो वो लंबे से जूते पहन के बारिश में चला गया, वीडियो बना रहा है कि मैं बस फिक्र कर रहा हूँ सिटी की। आपकी सूझबूझ होनी चाहिए, आपका ऑरा स्ट्रांग होना चाहिए, आप एक हार्ड वर्कर। ये काम तो बहुत सारे लोग और करते रहे, मुजाहिद साहब उनको तो क्रिटिसाइज नहीं किया गया थे। आप एक हार्ड वर्कर से एक बॉलर बने थे। वो जो मेथड ऑफ किसी को टफ टाइम देना बीइंग ए बैट्समैन, उसमें वो उस तरह की कभी भी एबिलिटी नहीं थी। हम अगर आसिफ की बात करें, शुएब की बात करें, वसीम वकार की बात करें, जिस तरह का इनको नवाजा जा रहा है उस तरह का इनमें वो टैलेंट नहीं था। तो ये फ़र्क तो नज़र आता है कि ये मोहसिन नकवी साहब नहीं, आप कह रहे हैं वहां पे वो टैलेंट अच्छा खासे टाइम वहाब। अच्छा नहीं, मैंने वहाब का जो नाम लिया, मैंने उनकी मुखालफत में नहीं लिया नाम। आपने तो वो एक नाम आपको ठीक है, वो मतलब बट वो हाफिज आपसे पूछे थे आप क्यों नहीं हैं गुड बुक्स में। क्या पूछा हाफिज जी ने? मैंने कहा आपने लाइकिंग की बात की है ना, आप लाइकिंग में क्यों नहीं है? देखिए ये तो जो ये भी एक नेचुरल एक फिनोमेना है कि आप अगर आसपास किसी के घूमेंगे कहीं ना कहीं तो आप नज़रों में आ ही जाते हो। हाँ। वो एक मुझे बड़ी अच्छी तरह याद, एक आदमी आगे शादी हुए, कहते हैं मुझे पहचाना नहीं है। मैंने कहा नहीं यार मैंने नहीं पहचाना। कहता अभी तो आपके सामने से गुजर के गया कई दफ़ा इस तरह की लाइकिंग आप हाँ तो को कर रहे होते कि यार कोई ना कोई हमें आप भी जरा आमने सामने गुजरे कहीं वोट के जवाब आगे अशरफ अली साहब थे ना, सच बोल के अशरफ भाई थे ना, अशरफ भाई, ये भी बात है राणा साहब अशरफ भाई थे ना, तो उनकी वालदा ने उनको कहा कि आप ना चक्कर लगाया करो बोट के, ये चक्कर लगाया करो। उन्होंने ग्राउंड के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। अशरफ अली साहब की बात है? अशरफ अली साहब उन्होंने ग्राउंड के चक्कर बढ़ा दिए। तो कुछ अरसे बाद उनके, मैं तो अभी भी फारिग हूँ, उन्होंने कहा तुम्हें कहा तो था बेटा कि चक्कर लगाया करो। उन्होंने कहा मैं तो ग्राउंड दे रहा हूँ, बोर्ड लाया करो। नहीं ये बात वही है कि किसी माँ ने कहा कि जा बेटा मैं तेन दुआ देनी है कि तेरे इर्द गिर्द ना गड्डियां ही गड्डियां रहनी। वो बेचारा पुलिस वाला बन गया, चौक के अंदर खड़ा हुआ था। नहीं आप बता रहे थे आपने वहाब का नाम क्यों लिया? नहीं मैंने वहाब का नाम, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि आपने मेरी इस बात को वो ना करें कि मैं उनसे कोई मेरा ऐसा कुछ मसला नहीं है। वहाब भी हमारा हीरो रहा है एक अरसा पाकिस्तान के लिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको बहुत पहले से जो है ना हरफ तनकीद बनाया जा रहा है और उनसे बहुत सारे सवालात किए जा रहे हैं। वहाब साहब भी तो थे ना जो पाकिस्तान टीम का काम जो है वो खराब होना शुरू हुआ है और हम वो अपना अमेरिका से भी हारे और हम फला छोटी टीमों से दीगर टीमों से लेकिन उस वक्त जो था वो तो उनके जो टीम के कप्तान थे, मतलब उस टीम के जो मैनेजमेंट की टीम थी जो सारा कुछ कर रही थी, वो तो वहाब साहब थे ना, वो उनके साथ मौजूद। तो मतलब ये कि ऐसे लोग के जो जिनसे हम कुछ बहुत सवाल कर सकते हैं वही घूम फिर के हमें जो है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर नजर आ रहे होते हैं। तो ये बात मैंने इस तनाजुर में की। और दूसरी बात पता है क्या है, जरूर हैं वहाब रियाज साहब से हमें कोई मखासमत नहीं है, कोई हमारी उनसे लड़ाई नहीं है। हम ये कहते हैं कि अगर हैं तो फिर वो नताइज भी तो दे देना यार जी, कोई भी आ जाए हमारी तरफ से। हमें तो वो काम चाहिए कि जो नजर आ रहा हो लोगों को, नताइज के कुछ वक्त लगेगा। आपको नतीजा ही सिफर है तो फिर सवाल बनता है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि बता कौन रहा है। हाँ, कि जब आप किसी बॉलर को बता रहे हो कि जी आपने कंटेन कैसे करना है, सपोज अगर वो आप किसी को एडवाइस कर रहा है तो अगले के जो सुन रहा होता है ना, तो उसने उससे पहले उसके बारे में उसके मैचेस देखे होते हैं, उसको फैंटी पढ़ते हुए देखा होता है, तो उसको सीरियस नहीं लेते। वक्ती तौर पे तो प्रेशर होता है कि यार वहाब रियाज बता रहा है, मैनेजमेंट का हिस्सा है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हुआ है। लेकिन ओवरऑल ये मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, वो उसकी बातों पे इतना ध्यान नहीं देंगे। वो इसलिए कि वो कंटेनर कभी भी नहीं था, वो तो एक अटैक बॉलर था। हाँ, पर आप अटैकिंग मेथड को एडवाइस कर रहे हैं तो समझ आती है। अगर आप ये कहें कि हाउ टू कंटेन द बैट्समैन, कंटेनिंग बॉलिंग कैसे करनी है,
उसमें वो फेलियर है। और इस तरह के जो हम सीन देखते हैं या डेवलपमेंट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो भी कैंप लगाया, इस तरह का हमने कैंप स्ट्राइकर भी देखा। और वो स्ट्राइकर कैंप ऐसा था कि आपने रज़ाक के कैंप की इतनी पावर के कुछ प्लेयर न्यूजीलैंड चले गए, बग़ैर डोमेस्टिक में परफॉर्म किए, बग़ैर डोमेस्टिक खेले, वो वहाँ गए और बुरी तरह फ्लॉप हुए। तो इस तरह के नहीं, वो अभी भी कह रहे हैं एंज मारो, एथम बॉल आए, हाई बैक लिफ्ट नहीं होनी चाहिए। नहीं देखिए, हाई बैक लिफ्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पावर आपकी पीछे से आती है। जब तक आपकी हाई बैक लिफ्ट नहीं होगी, आपको ग्रेविटी से पावर कभी भी नहीं मिल सकती। जब तक आपके दोनों नीज बेंड नहीं होंगे, आपको पावर कभी नहीं मिल सकती। नॉर्मली हम देखते ही हैं कि कहते हैं जी बल्ले में बड़ी जान है, बंदे में बड़ी जान है। बेसिकली पावर तो आपको मिलती है ग्रेविटी में। वो जो सर्कल है उस पर काम करना चाहिए कि ये ग्रेविटी की पावर आपकी बाजुओं तक कैसे पहुंचती है। अगर जब तक उस मेथड को आप नहीं समझेंगे, आप पावर हीटर कभी भी नहीं बन सकते। इसीलिए हमने सैम को देखा कि अगर वो यहाँ पे स्क्वायर पे खेलता है तो आपने सवेरा उसको नोटिस किया होगा कि उसके नीज बेंड होते हैं और वो ग्रेविटी से पावर ले रहा होता है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो हमारे कोचेस को इस साइंस का, मोस्टली कोचेस को इस साइंस का नहीं पता कि अगर आपने एक चीज़ को आज, राणा साहब ये भी सुनिएगा, अगर आपने एक शॉट पे की डेवलपमेंट करनी है तो आपने उस शॉट को प्रैक्टिस में कितनी देर होल्ड करना है कि वो आपकी मसल मेमोरी में चली जाए कि 3 सेकंड है, 2 सेकंड है या 1 सेकंड है। उसका भी एक मेथड होता है। तो उस मेथड को यूटिलाइज किस तरह करते हैं। ऑब्वियसली कोई माइक हैसन डेफिनेटली इस चीज़ पे अबूर रखता होगा कि वो जो मेथड जो किसी भी प्लेयर को इन्हेंस कर सकते हैं अकॉर्डिंगली मॉडर्न डे क्रिकेट में, वो उसको सारे मेथड पता होंगे। हमने देखा कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं, जिस तरह ये भी एक मेथड का हिस्सा होता है कि आपने रिजवान को, जो कि एक पावरफुल, बाबर आजम को और शाहीन को टीम से बाहर निकाल दिया। ये भी बड़ा दिल चाहिए। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि माइक हैसन कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ज़रूर करके जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा कोचिंग क्रेडिबल्स तो हैं, जो कोचिंग की क्रेडिबिलिटी है वो तो माइक हैसन के साथ है, बिकॉज ही हैज़ बीन अ सक्सेसफुल कोच इन द पास्ट एज वेल। मगर पॉइंट ये है कि जब हम स्ट्राइकर की बात, तो एक स्ट्राइकर्स कैंप लगा था, अब्दुल रज़ाक साहब ने उसको हेड किया था। तो अब फिर आप पावर हिटिंग उन्होंने किसी और तरीके से बताया होगा, अब यहाँ पे कोई और, क्योंकि यहाँ रज़ाक नहीं दिख रहे, ये किसी और तरीके से बताएंगे। तो ये तो आप जो लड़के कर भी रहे हैं सही, उनको भी आप कंफ्यूज करने वाली बात कर रहे हैं। बट हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। डिस्कशन हमारी हो रही है अबाउट द कैंप, दैट स्किल डेवलपमेंट कैंप, जिसको हम सब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या स्किल डेवलप होंगे इन लड़कों के ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एंड ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह बात हो रही थी, राणा साहब, क्लैरिटी, हम हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करते हैं, क्लैरिटी क्यों नहीं होती, क्यों नहीं पता होता, वाई इजंट एवरीवन श्योर अबाउट इट कि अच्छा जी ये हो रहा है इस कैंप। बात असल में ये कि वो अपनी तरफ से तो क्लियरिटी दे रहे होते हैं ना। ये तो आप जैसे नाक़िदीन जब बैठते हैं नहीं, उनकी तरफ से तो यही है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो बड़ा क्रिस्टल, बड़ा साफ, बड़ा शफाफ है। हाँ। यही है ना उनका। तो वो तो अपने किसी भी गलती के ऊपर, जैसे कि अभी बात हो रही थी कि यार ये स्किल का जो मसला है, तो ये क्या वहां पर अभी आपने वक्फे के दौरान एक बड़ी ज़बरदस्त बात की कि असल बात ये कि जो पहले छक्के मारना सिखा रहा था रज़ाक, उसका अपना एक स्टाइल था, जो यहाँ पर कुछ सिखा रहे हैं उनके अपने एक स्टाइल है। तो दोनों स्टाइल जब बिल्कुल डिफरेंट हो तो लड़का सीखने वाला तो कंफ्यूज हो जाता है ना कि वो ठीक था या ये ठीक था। ऐसा ही है ना। तो सब बिल्कुल इसी तरह की सूरत हाल जो है वो इस कैंप के अंदर भी मौजूद है। हाँ। लेकिन वो अपनी तरफ से तो वो कह रहे हैं कि जी ये बहुत बेहतर हो रहा है। ये तो आपने उसको फर्क को निकाला ना कि यार ये कैसा फर्क है। इससे पहले भी तो कैंप लगा था जिसमें चक्का से मारना सिखा रहे थे। रज़ाक का तो अपना एक स्टाइल था और वो बिल्कुल जेन्युइन था, वो किसी ने सिखाया नहीं था उसे, वो खेलते ही ऐसे थे। ठीक है ना। सो ये है कि यहाँ पर अब उनके क्या सोच है और क्या कहने का मतलब ये है कि अब्दुल रज़ाक को नहीं होना चाहिए, लेकिन वो है इसमें शायद अभी आप बता रहे थे कि हो सकता है कि हो भी, और अगर हैं तो फिर ठीक है ना। फिर उनका जो वो तजर्बा जो उन्होंने उस कैंप में इस्तेमाल किया था, हाँ। वो अब यहाँ पर भी बताना शुरू कर देंगे कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे है, वो जो बता रहे हैं वो गलत है, जो मैंने बताया था वो ठीक है। ठीक है ना। तो यहाँ पे वो जो बता रहे थे वो गलत है। रज़ाक का पहला जब टूर था तो मैं उस टीम का कप्तान था।
अच्छा, अंडर डे 19 फर्स्ट से नहीं, पाकिस्तान ए टीम का। तो डे फर्स्ट से उसका जो मॉडर्न डे ऑफ क्रिकेट प्लेइंग स्टाइल है ना, यस, उसका जो टेक्निक थी या उसका जो सेटअप था, खड़े होने का स्टाइल जो था, वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंटिफिक तरीका था। उसकी वजह ये है कि जो फ्रंट लेग क्लियर है, क्लियर हो गई है। जब आपने पावर हिटिंग करनी है तो आपका फ्रंट लेग फ्री होना चाहिए। तो रज़ाक को भी अगर ओवरऑल उसका पूरा कैरियर देखें तो उसका फ्रंट लेग क्लियर बहुत क्विकली हो जाता है। तो यही वो वजह थी। अच्छा, ये एक सेकंड यहीं पे रुकिए। नहीं, लेकिन हाँ, अब देखें, अब्दुल रज़ाक का फ्रंट लेग क्लियर है, क्या फिन एलन छक्के नहीं मारता? देखिए फिन एलन, देखे उसमें ये है कि फिन एलन 19 छक्के अभी उसने पीछे लगाए हैं मेजर लीग में, उसने बहुत तेज तरीन सेंचुरी भी की है मेरा ख्याल। आपके अगेंस्ट भी 156 किया है उसने। तो ये जरा बयान करिए, फिन एलन अगर वो क्लियर करता है फ्रंट लेग, तो क्या साइम अयूब को भी करना पड़ेगा वैसे ही? उसने तो अपनी टेक्निक को में रहते हुए उसको इंप्रूव कर ये बात है। देखें उसमें होता ये है कि कांटेक्ट विद द बैट, हाँ जी, कई दफ़ा पिच आपको इतना आइडियल मिलता है कि आपको फ्रंट लेग क्लियर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारी जो एशियन पिचेस हैं उसमें थोड़ा सा फ्रंट लेग क्लियर करना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा जो पिचेस हैं अब्रॉड की, वो थोड़ा सा बहुत ऊंचा आता है। तो आपको एक फेयर आइडिया चाहिए होता है कि कांटेक्ट कहाँ करना है, तो उस पर ज़्यादा उनका स्किल डेवलपमेंट, जिस तरह ये कैंप लगा है, तो आपको इस तरह के ड्रिल डिजाइनिंग करनी पड़ेगी कि अगर आप यहाँ नहीं, लेकिन मुझे बात ये कि आप जो बात कर रहे हो ना, ये कर रहे हो एक टेक्निकल कि कैसे होना ऐसे चाहिए। ये लोग जो छक्के मारते हैं ना, ये जो लाला छक्के मारता था या फिन एन, उन्होंने उसकी बात की है, ये सबके अपने ही एक खेलने के स्टाइल है। वो वहां पर वो नहीं है कि आपने खड़े कैसे होना है तो फिर ये कैसे है, आपका पैर कैसे, चीजें बड़ी उनका ऐसा नहीं है। वो तो खेलते तो अपना जेन्युइन स्टाइल है ना उनका। बिल्कुल, बड़े शॉट्स की तरफ जाते हैं तो इसमें आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कितना किरदार अदा करती है? देखो, इससे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो हमेशा आपको सपोर्ट करती है, लेकिन असल चीज़ होती है कि आपका कांटेक्ट विद द बॉल और आप ब्रेव कितने हैं। हाँ। क्योंकि जितनी भी, चाहे आप बॉलर्स हैं, चाहे आप स्पिनर्स भी हैं, इवन के आप विकेट कीपर भी हैं, इवन के आप स्लिप फील्डर भी हैं, यू नीड टू बी अ बिग हार्ट। जब तक आप इंजॉय नहीं करेंगे, जब तक आप उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करेंगे कि यार जो क्रिकेट में एथलेटिकिज्म है, जिसमें आप इस तरह कह सकते हैं कि जो साइंटिफिक मेथड ऑफ प्लेइंग स्टाइल, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आजकल। तो उसमें जो आपने बात की वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए पावर एंड क्या कहते हैं ना, एजिलिटी, चीज़ों को हमने लेके चलना होता है, क्योंकि यही चीज़ें। शाहिद अनवर साहब को मेरा ख्याल लगाया अंडर 19 टीम के साथ, तो वो बेहतर अंदाज में उसको नौजवानों का एक्सपीरियंस है। कहीं ना कहीं देखें, होता ये है कि आप वही अगेन के आपकी जो से है, ये जो आपका ओरा है, वो कितना इम्पैक्टफुल है, आपकी जो इंटेंट ऑफ प्लेइंग क्रिकेट है कि वो आप कितना ब्रेव बना रहे हैं प्लेयर्स को, और जो मेथड, और लड़के कितना रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। देखिए ये तो हम बात करते हैं क्विक लर्नर, अ गुड लिसनर एंड अ क्विक लर्नर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज। लेकिन शायद अनवर कोई हार्ड हिटर नहीं थे, बैट्समैन तो वो बहुत अच्छे थे, और उन मतलब ये कि एक उनका अपना स्टाइल है खेलने का, लेकिन ये कहा जाए कि जो बड़े अच्छे हार्ड हिटर थे, इतने वो नहीं थे। और दूसरी एक बात और मैंने जो मैंने महसूस की है, इसमें ना आपकी आई कांटेक्ट का बड़ा दखल है। जिस बैट्समैन को बॉल जो है वो नजर आती है ना पहले से, वो जहां चाहता है वो वहां खेल लेता है। उसके लिए ये जरूरी नहीं होता कि वो खड़ा कैसे है, उसका स्टाइल क्या है, या क्या उसको कैसे खड़ा होना चाहिए था, ये नहीं है। अगर आपकी आईसाइट जो है वो बड़ी मतलब मजबूत है और आपको गेंद जो है वो वक्त से पहले बहुत अच्छा नजर आ रहा है, तो फिर आपकी हिटिंग भी जो है वो इतनी ही शानदार होती है। मतलब फिर आंखों की कोई प्रैक्टिस करनी चाहिए? नहीं, आंखों की प्रैक्टिस तो ये तो अल्लाह ताला की देन है कि अगर आप मुझे ऐनक लग गई। विटोरी तो चश्मा लगा के खेलते थे, विटोरी तो चश्मा लगा के, हाँ, लेकिन विटोरी जो था वो बॉलर, पता क्या होता है, ये जो उन्होंने बात की तो उसको थोड़ा साइंटिफिक तरीके से कहते थे कि नॉर्मली हम कहते हैं जी हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बेसिकली तो आई हैंड कोऑर्डिनेशन है। पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है जिसने देखना है
चाहे बैट्समैन को देख रहे हैं या टारगेट जहाँ पे आपका टारगेट बॉलिंग है या बॉलर का जहाँ से रिलीजिंग पॉइंट है वो आपने देखना है, तो आई सबसे पहले देखती है, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी मूवमेंट होती है कि आगे खेलने वाला बॉल आगे। बॉलर के हैंड से आपकी आई की बात हो रही होगी, हैंड आई कोऑर्डिनेशन। बिकॉज मुझे आपकी और मोहम्मद यूसुफ की एक डिबेट याद है, यही हमारे शो पे हुई थी, लुकिंग एट द बॉल। उस वक्त देखे, उस वक्त जो टाइम था ना 4 दिन का या 3 दिन के बाद फाइनल था इंडिया के अगेंस्ट, मैं उस टाइम की बात कर जहाँ पे शाहिद अफरीदी भी इन्वॉल्व हो गया था। बेसिकली कई दफ़ा आप ओवर रिएक्ट कर रहे होते हो कि यार मुजाहिद यार 150 फर्स्ट क्लास मैच खेला, पाकिस्तान के लिए इतना नहीं खेला, लेकिन वो गलत था उस वक्त। वो इसलिए गलत था क्योंकि मैंने कहा था कि 3 दिन में जब आप इस तरह की नेट सेशन में डिस्कशन करेंगे कि आप बॉल को देखो, अब वो एक 25 साल का 26 साल का प्लेयर वो इस तरह तो नहीं मूव करेगा। उनको तो यही ना, हमने अपनी एजिलिटी को हैंड करना है। हम यहाँ पे बैठ के कहते थे जी कि चैंपियंस ट्रॉफी में दोस्त नहीं, बट जब वो यहाँ तक आया तो बॉल को देखता हुआ तो आया होगा। ऐसे तो नहीं कि आंखें बंद करके ही बस वो बल्ला घुमाता रहा। नहीं, ऑब्वियसली देखें ये तो क्या नॉन डिबेट सी चीज है, मतलब ये तो ऑब्वियस चीज है जो करनी है, हर करनी है। वो जो लोग खेल रहे हैं वो इतने पक्के हो चुके हैं, इतना कुछ खेल चुके हैं कि अब उनको तब्दील करना जो है वो इतना आसान नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं कि इस लेवल पे अगर आपने तब्दीली कर ही नहीं सकते। ट्वीकिंग कर सकते हैं आप, तब्दीली तो नहीं कर सकते। वही मैं कह रहा हूं ना कि वो तो इतने पक्के हो चुके थे, उनका अपना स्टाइल है ना, उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने मतलब इसी तरह के काम करने तो फिर आप नर्सरी से शुरू करें। नहीं राना साहब, ये चीज यहाँ पे मैं आपको जरूर कहूँगा, बटलर ऑलमोस्ट अपने कैरियर के एंड पे अभी भी वो रैम शॉट सीख रहा है जी, रिवर्स शॉट सीख रहा है, स्वीट शॉट से रिवर्स शॉट से स्विच शॉट। देखिए सीखना इज एनहांसिंग योर एबिलिटी, बट आप फवाद आलम को कहें कि नहीं जी अब अभी तुम वापस आए हो, तुम्हारा कमबैक हुआ है पाकिस्तान से, अपना स्टांस बदल दो, कर सकते? नहीं कर सकते ना। आप फखर को कहेंगे फलानी जगह जहाँ तुम वीक हो और अब लोग पकड़ते हैं तुमको वहां वीक होने पे, बदल दो। इतने साल एक लड़के की मसल मेमोरी बन गई, वो बड़ा हो गया, वो जवान हो गया, वो और बड़ा हो गया। क्यों नहीं करते रहते कहीं ना कहीं। देखिए अगर आप, मैं कहता हूँ कि अगर बॉलर राउंड द विकेट आ गया तो आपको अपना चेस्ट ओपन करना पड़ता है, आपको थोड़ा सा टेढ़ा होकर खड़ा होना पड़ता है। वो एडजस्टमेंट है राइट एंड नाउ कि ये चलती रहती हैं। आप अगर आप के अंदर एडजस्टमेंट एबिलिटी नहीं है तो आपके लिए क्रिकेट मुश्किल होती जाती है। जिस तरह सीम स्विंग हो रहा है, अगर आप इस तरह बात करें कि अगर हम स्मिथ को देखते हैं, अगर स्मिथ की जो बैटिंग का स्टाइल है, मुझे तो लगता है कि स्नेक एंड मॉन्की शैडो में मूवी देख रहा हूँ। जिस तरह की वो एक्ट करता है, जिस तरह की वो लीव करता है, जिस तरह के खेलने के बाद जिस तरह की वो मूवमेंट करता है, ऐसे लगता है कोई बिल्कुल कोई आसमान से उतरा हुआ प्लेयर है, लेकिन उसका अपना अडेप्टेबिलिटी है। ये तो सारा कुछ हमारे यूनुस भी करते हैं। अकॉर्डिंग टू पिच के स्विंग कितना हो रहा है, पिच क्या डिमांड कर रही है, वो इस चीज़ पे कभी भी फोकस नहीं करता कि मैं किस तरह का खेल रहा हूँ, मैं खूबसूरत खेल रहा हूँ। इसी वजह से बाबर आजम क्रिकेट में लास्ट अपने कैरियर के इस सिचुएशन में फंसा है, क्योंकि उसने अपनी क्रिकेट को ज़्यादा ब्यूटी करने के लिए उस चीजों पे ज्यादा फोकस किया जहां पे लोग कहते हैं क्या कवर ड्राइव है, एडजस्टमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो उसने नहीं की, जिसकी वजह से वो फंस गया। वो एडजस्टमेंट तो आपको फॉर्मेट टू फॉर्मेट भी बदलनी पड़ती है। आपको टी20 में एक डिफरेंट तरीके से अपने आप को अप्लाई करना पड़ता है, ओडीआई में और टेस्ट में एक डिफरेंट तरीके से। यही वो एडजस्टमेंट है जो बाबर कर नहीं पाया, रिजवान कर नहीं पाया, जिसकी वजह से टीम से बाहर हुए। क्योंकि नाउडेज आपको जब तक लॉफ्टेड शॉट नहीं आने पड़ेंगे टू मूव द फील्डर, टू चेंज द माइंड ऑफ कैप्टन, तब तक आप अपनी जो 60 वाली इनिंग है उसको 100 पे कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये वो मेथड थे जिसको इमीडिएटली, क्योंकि इतने एक्सपीरियंस हो चुके थे, इनको अपनी जो गेम स्टाइल का एक्सपीरियंस, अभी तो स्किल डेवलपमेंट कैंप में बुलाया 2010-12 से यासिर अरफात ने बताया, क्योंकि वो इंग्लैंड में होते हैं, उन्होंने बताया कि ये जॉ बटलर जो है ये 2010-12 से रिवर्स और रैम्प की प्रैक्टिस कर रहा है। उस वक्त से इसने इन शॉट्स को डेवलप करने पर काम, यकीन करें मैंने भी उन फार्मूला पे थोड़ा सा काम किया। यकीन करें ये मैंने कप पकड़ा है ना, ठीक, तो 150 पे बॉल आया ना तो मेरा कप भी ना हिले और मैं आराम से शॉट मार दूँ। इस तरह का कॉन्फिडेंस, इस तरह के वो मेथड पे काम करते हैं कि आपके जो बाजू है उसमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी, बट यू स्टिल नीड टू बी अ बिग हार्ट टू इम्प्लीमेंट और अपने आप को, क्योंकि आप यू वर्क लाइक ए प्रोफेशनल।
यू डोंट वर्क के यार आज का दिन निकल गया, शुक्र है यार, अगला दिन आया यार, गर्मी बड़ी थी यार। इस ऐसी डिस्कशन में हमेशा आप अपना टाइम भी वेस्ट करते हो और आपकी इन्हेंसमेंट में सबसे और ऐसी डिस्कशन होती है हमारे सर्कल। ऑब्वियसली मैं भी पार्ट रह चुका हूँ, मुझे पता है कि जब आप एक कैंप ख़त्म करते कमरे में जाके जब एसी में बैठते किस किस तरह की आपकी आवाज़ें निकलती हैं, किस किस तरह का आप शुक्र का अदा करते कि यार मैं आ गया, आज का दिन गुजर गया यार, वो देखो यार मुझे फटीक डाल दिया। ये सारी चीज़ें हमने देखी हुई हैं। तो जब तक आप इसको बोझ समझोगे, फटीक समझोगे, आप लर्न कर ही नहीं सकते, इनहैंस कर नहीं सकते, आगे बढ़ नहीं सकते, प्रोग्रेस कर नहीं सकते। राणा साहब, ये जो तरक्की की बात है, बेहतरी की बात है, सीखने की बात है, जैसे शुरू में जिक्र हुआ कि कोच नहीं है, लेकिन पाकिस्तान टीम के बाकी जो कोचिंग स्टाफ है वो इनके साथ है। आपने शुरू में ज़िक्र खैर किया वहाब रियाज साहब का, फिर अब्दुल रज़ाक साहब पर भी आप आए हैं। आपके ख़्याल में तो क्या आकिब जावेद साहब को भी फिर उसमें शामिल लीड कर लेना चाहिए? अगर वो नहीं है तो फिर आकिब खड़े हो, वो उनको देख लें। नहीं, क्यों मतलब उनको लीड कर लेना चाहिए? हम पैसे दे रहे हैं अपने उस कोच को कि जिसको हमने हायर किया है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो मौजूद हों। और अब जब हमारा ये सारा जो है ये हमारे ये कैंप लगना शुरू हो गए हैं, हम डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, हम नए नहीं, बट ये एनसीए स्किल डेवलपमेंट कैंप है तो आकिब जावेद साहब तो हेड कर रहे हैं, उसके डायरेक्टर हैं। हाँ, तो वो तो है ना, लेकिन ये कि जिस बंदे की जिम्मेदारी है, जिसका आउटपुट उनसे कहीं ज्यादा होगा, वो तो वहां पे मौजूद ही नहीं है। तो क्या पता माइक हैसन ने कहा ही ना इस कैंप का, ये तो आकिब जावेद ने कहा हो कि मैंने ये कैंप लगाना। नहीं, अगर तो लगाया है, ये जरूरी नहीं, बहुत सारी चीजें कि सारी जो पहले लिख के दे दी जाती हैं कि ये कुछ करना है। हाँ। कुछ दरमियान में आकर भी जो है मामला जो है वो उनमें तब्दीलियां आती हैं, उनके अंदर नए प्रोग्राम जो है वो भी शामिल किए जाते हैं। तो ये ऐसा तो नहीं होता कि जी हर चीज जो है वो लिख के दे दी जाएगी कि यही है जिसके ऊपर आपने काम करना है। भाई दरमियान में और भी बहुत सारे हम मतलब ये कि डेवलपमेंट के हवाले से कोई कैंप भी लगा सकते हैं, कोई और भी हमारे प्रोग्राम हो सकते हैं, तो उसमें उनको मतलब होना, मैं ये समझता हूँ उनका होना बहुत जरूरी है। और जहां तक आकिब जावेद साहब का ताल्लुक है तो फिर वो तो फिर है ही सब कुछ, अल्लाह ताला ने इस वक्त उनका वक्त बनाया हुआ है, वो जो भी कुछ कर रहे हैं वो हैं। लेकिन ये कि जिनको आपने इतने मुजाहिद साहब वो हैं, ये रीजनल एकेडमीज भी लगती थी पाकिस्तान में, तो बस ओल्ड स्कूल माइंडसेट मतलब समझते आप कि यार वो फजल महमूद ने 1961 में एक कैंप लगाया था, उसमें तो बड़े प्लेयर निकले यार। वो आप दौर चेंज हो चुका हुआ है यार, लोग प्लेयर्स की प्रायोरिटी चेंज हो चुकी है, उनका खाने का स्टाइल चेंज हो चुका है, आप उसी मेथड पे काम कर रहे हैं। अगर आप का कोच आया, माइक हैसन को आपने बनाया, बांग्लादेश के खिलाफ आपने 3 मैच जीते, उसके बाद आपने ग्राउंड के वो देख नहीं रहा आपको, वो इस चीज़ को फील कर रहा है कि इनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंस है कि बांग्लादेश को मार के इस वक्त वाह जी वाह ग्राउंड का चक्कर लगा रहे हैं। वो आप इसलिए आपको चुनते हैं ऐसे कोच कि यार मैं घर जा रहा हूँ 1 महीने के बाद आऊँगा, क्योंकि उसको आपका पता चल जाता है कि आप छोटी छोटी जीतों से कितने खुश होते हैं। तो इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, उसकी जो ड्यूटी है, जो रोल है, उससे प्रॉपर काम लेना चाहिए। मैं इस चीज़ के वाकई ख़िलाफ़ हूँ कि जब तक आप सराउंडिंग में प्लेयर्स के नहीं होंगे आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ओबियसली आप जब कहता है कि जो दिखता है वही बिकता है, जब आप नज़र से दूर चले जाते हैं तो आपकी इंपॉर्टेंस खत्म होना शुरू हो जाती है। आँख हो जल पहाड़ हो जल। यस एग्जैक्टली, आप कनेक्ट नहीं कर सकेंगे ना। माइक हैसन सारे लड़कों को तो नहीं जानते, हाँ इस्लामाबाद यूनाइटेड में जितने लड़के खेलते हैं उनको जानते हैं, या अभी जो बांग्लादेश के स्क्वाड में थे लड़के उनको जानते हैं। सो जितना बड़ा ये ग्रुप है ये लड़कों का, ऑलमोस्ट कोई 47 प्लेयर्स हैं, सो उन लड़कों से तो कनेक्ट ही नहीं बनाना। नहीं, लेकिन ये कि 47 इतनी बड़ी तादाद तो नहीं है कि माइक हैसन जो है वो उनको ना देख सकें या उनकी खामियां और अच्छाइयों को जो है वो ना देख सकें, ऐसा इतना बड़ा मसला नहीं है। और वो कौन से 47 एक ही उसके अंदर आ रहे हैं, नहीं, उनके भी ग्रुप्स हैं ना, ठीक है ना, तो ग्रुप के अंदर अगर वो हैं तो फिर वो तो बड़े आराम से मतलब ये सारी चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इसमें से अगर वो ये कुछ समझते हैं कि यार ये लड़का वाकई डिजर्विंग है और इसको खेलना चाहिए आगे, ठीक है ना, तो फिर ये है कि वो निकाल भी तो सकते हैं ना। अदरवाइज उनकी गैर मौजूदगी के अंदर तो आप जो मर्जी चाहेंगे कर लेंगे, जिसको चाहेंगे खिला लेंगे, जिसको चाहेंगे बिठा लेंगे। मतलब इस बात की तो क्लैरिटी हो जानी चाहिए, का कोई फायदा नहीं है, क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि इस कैंप में माइक हैसन क्यों नहीं है, क्योंकि कल को ऐसा ना हो कि माइक हैसन के खिलाफ भी यही शिकायत हो कि वो नहीं थे तो इस वजह से उनको हम हटा रहे हैं। सो इसकी क्लैरिटी से, बट वक्त यहाँ पे खत्म हो गया। थैंक यू आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया और इजाजत दीजिए। सबीरा पाशा को और हाफिज इमरान को अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।